हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल JMD टॉपर क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मच एंड मेनी का प्रयोग, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया है कि मच और मेनी का मतलब जो होता है कई या अधिक के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे। तो हम लोग इसको आज बहुत नॉर्मली देखेंगे कि एक एडजेक्टिव का ही पार्ट्स है छोटा सा। तो ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा बेटिस होते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में पेपरों में। तो ऐसे सेंटेंस में भी आता है कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, तो जैसा तो हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे देखते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या है कि मच का क्या होता है और मेरी का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने पहले से लिख रखा है। मच के लिए मैंने लिखा है कि मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन इन एडजेक्टिव। किसमें? much is used for uncountable noun in adjective and many is used for countable noun in adjective, ठीक है ना। तो many का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और much का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो आपको सेंटेंस के सेंस पे मीनिंग पे कहीं नहीं जाना है, मात्र आप लोगों को सिर्फ इतना ही देखना है कि सेंटेंस में यूज करते समय मेनी एंड मच का मतलब कि अधिक या कई के लिए जब आप सेंटेंस में वर्ड यूज कर रहे हो इन दोनों को, तो इरे डिटेक्शन में जब भी इनका यूज करना हो सिर्फ आपको ये देखना है कि जहां पे इनका आप यूज कर रहे हो, समझ रहे हैं ना, जहां पे आप इनका यूज कर रहे हो सिर्फ वहां पे आपको इतना देखना है कि उसके बगल का नाउन क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सिर्फ इतनी ही बातों का ध्यान देना है और इतनी ही बातों को ध्यान देते हुए आप लोग इनको आराम से फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आसानी से एग्जांपल्स को समझ लेते हैं कि इनके बगल के जो नाउन दिए गए हैं वो कैसे है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल। तो समझते हैं, देखिए हाउ मच मेनी टाइम विल यू टेक। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बगल में इनके क्या है, टाइम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टाइम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको कि टाइम एक क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। टाइम एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप लोग अनकाउंटेबल है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बता सकता क्योंकि ये नाउन नंबर का पार्ट है। फिर भी मैंने अभी नाउन नंबर वीडियो नहीं डाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द ही मैं नाउन नंबर के वीडियो को जल्दी ही डाल पाऊँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। तो मैं डालूंगा जल्दी ही उसको वीडियो अपने चैनल पे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि क्यों ये अनकाउंटेबल है, क्यों काउंटेबल है। देखिए टाइम क्या होता है, टाइम जब आप गिनते हैं तो ये नहीं गिनते कि मतलब कि 1 घंटे 2 घंटे जो आप गिनते हैं तो आप क्या गिन रहे हैं, घंटे गिन रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, तो गिन क्या है आप ध्यान से देखिए। आप टाइम तो गिन रहे हैं, एक समय 2 समय 3 समय, आप गिन रहे आवर्स, है ना। आप गिन क्या रहे, आवर्स मिनट्स सेकेंड, गिना जा रहा क्या, आवर्स मिनट सेकेंड, टाइम नहीं गिना जा रहा, ठीक है ना। हम 1 समय 2 समय नहीं कहते, हम 1 घंटे 2 घंटे 1 मिनट 5 मिनट कहते हैं। तो इसलिए टाइम अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता। तो जब टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो मेनी का प्रयोग तो बनता ही नहीं है, यहाँ पे मच का ही प्रयोग बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आई हैव मच एंड मेनी वर्क टू डू। क्या लिखा, आई हैव मच एंड मेनी वर्क टू डू। तो मच एंड मेनी में देखिए पहले आप वर्क का यूज किया लिखा गया है ना, कि वर्क का आपका क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य कभी क्या गिना जाता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। वो कैसे, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए जब हम काम करते हैं तो 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम नहीं होता, काम ज्यादा या कम होता है, कि मैंने आज बहुत काम किया, मैंने आज ज्यादा काम किया, मैंने आज कम काम किया, ठीक है ना। तो काम मतलब कि वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ मेनी का प्रयोग न करके हम मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, क्या लिखा, मच एंड मेनी ग्रैन इज एन स्टोरेज। तो ग्रैन का मतलब क्या होता है, ग्रैन मतलब क्या होता है, अनाज। क्या होता है, अनाज। तो अनाज जैसे कि गेहूं चावल जो भी होते हैं, तो क्या एक गिने जा सकते हैं, असंभव की बात है। अनाज थोड़ी गिने जाते हैं, ये तो नापे तोले जाते हैं ना, काउंटेबल कहाँ होंगे, ये तो ओजन में तोले जाते हैं, जैसे कि दूध नापा जाता है तोले जाते हैं, तो उसी प्रकार अनाज भी तोला जाता है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें भी क्या लग जाएगा, मच लग जाएगा। अगला सेंटेंस क्या,
हाउ मच मनी, सॉरी, हाउ मच एंड मेनी मनी मनी हैव यू गेट। तो ठीक है ना, हमको इससे मतलब नहीं, हमको लगाना सिर्फ क्या है, इसको जज करके लगाना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा गया, मनी, मनी क्या काउंटेबल नहीं। लगेगा कि जैसे कि हम लोग क्या पैसा गिनते रहे, देखो बहुत सारा पैसा गिनते रहते हैं बढ़िया, लेकिन वो पैसा काउंटेबल नहीं है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल। अब ये ऐसे अनकाउंटेबल कैसे हो गया, देखिए ये अनकाउंटेबल कैसे है, ये अनकाउंटेबल ऐसे है कि जब हम पैसा गिनते हैं तो एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, मतलब कि हम लोग गिनते क्या है, हम लोग नोट गिनते हैं। नोट किसकी गिनते हैं, 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, एक पैसे, अगर पैसा नहीं गिनेंगे तो एक पैसे, 2 पैसे का सिक्का गिनते हैं, नोट गिनी जाती है, रुपए नहीं रुपए गिने जाते हैं, मतलब कि नोट, जैसे कि 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, हम लोग नोट को काउंट करते हैं, सिक्कों को काउंट करते हैं, ना कि मनी को काउंट करते हैं, क्योंकि मनी का जो हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है वह धन होता है। क्या होता है, धन होता है, ठीक है ना। तो मनी की शुद्ध हिंदी का होती है, धन होती है, और एक धन, दो धन, तीन धन नहीं होता, हम लोग इसको नोटों में काउंट करते हैं, मतलब कि रुपयों में काउंट करते हैं, ठीक है। हम लोग मनी को काउंट ना करके बल्कि रुपए या नोट को काउंट करते हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ भी क्या लगेगा, मच का प्रयोग होगा, मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या लिखा है, शी डज नॉट हैव मेनी मच एंड फ्रेंड्स, क्या लिखा है, शी डज नॉट हैव मेनी एंड मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का मतलब तो आप सभी जानते हैं, दोस्त होते हैं, तो दोस्तों को तो गिना ही जा सकता है ना, तो मेरा दोस्तों को गिना जा सकता है, इज अ काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हम मेनी लगाएंगे, मच का प्रयोग नहीं करेंगे। आई स्पेंट मेनी एंड मच डेज देयर, क्या लिखा गया, आई स्पेंट मेनी एंड मच डेज देयर। तो डेज का मतलब दिन होता है और दिन को गिना जाता है, तो इसके साथ भी हम लोग आराम से मेनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन, दो दिन, तीन दिन गिना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, हम लोग और भी सारे एग्जांपल्स को अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखने चाहेंगे, जैसे कि और भी कुछ जो थोड़े बहुत डाउट्स बचे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर मैं आप लोगों को कुछ और भी कुछ एग्जांपल्स अपने नेक्स्ट स्लाइड में रखना चाहता हूँ। तो इसके बाद हाँ दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट स्लाइड आ गया है, हम लोग इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मैंने बोला था जैसे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या लिखा है, वी सम मैनी एनिमल्स एट द जू। तो क्या लिखा है, वी मतलब कि अब अर्थ पे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे इसी तरह बता कि मैंने देखा, मतलब कि हमने देखा कुछ, मतलब कई जानवर चिड़ियाघर में ना, हमने कई जानवर चिड़ियाघर में कई जानवर देखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बता रहे एनिमल्स को ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनिमल्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप सबको पता है जानवर काउंटेबल होते हैं, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो हम जानवरों को काउंट कर सकते हैं, एक जानवर, दो जानवर, चार जानवर हमारे घर में बांधे, कहते हैं कि 4 जानवर हमारे घर पे है, तो ये क्या काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए क्या लग जाएगा, मेनी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, देयर इज नॉट मेनी एंड मच शुगर इन माई कॉफी। मेरी मतलब कि देयर इज नॉट मेनी एंड मच शुगर इन माई कॉफी, मेरी कॉफी में ज़्यादा चीनी नहीं है, तो मेरी कॉफी में ज़्यादा चीनी नहीं है, तो यहाँ पे देखना तो हमको सिर्फ इससे, ठीक है, किससे, इससे, तो देखना शुगर से। शुगर क्या है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल, तो आप सभी जानते हैं शुगर का अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए क्या लगेगा, मच का प्रयोग किया जाएगा, मेनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेनी का प्रयोग ओवर। तो अगला एग्जांपल है, द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट मच एंड मेनी हेयर ऑन हिज हेड। क्या लिखा है, द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट मच मेनी हेयर ऑन हिज हेड। तो इसका अर्थ क्या होगा कि बूढ़े के सर पर ज्यादा बाल नहीं है, ठीक है ना, कि जो बूढ़ा आदमी, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति है, बूढ़े आदमी होते हैं, उनके सर पे ज्यादा बाल नहीं है बोला जा रहा है। तो हमको उससे विशेष अर्थ से मतलब नहीं, हमको देखना है कि हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर क्या है, बाल गिने जाते हैं, तो बाल इज अनकाउंटेबल नाउन, मतलब हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके लिए मच का प्रयोग किया जाएगा, मेनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओके ना। अगला सेंटेंस है, हाउ मच एंड मेनी फ्रूट डू यू ईट इन एन एवरेज डे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, फ्रूट को देखना है। फ्रूट आपका क्या होता है, फल होता है, फ्रूट का मतलब होता है फल, और फ्रूट्स का मतलब जैसे मेहनत का फल, लेकिन हमको इसको जज करना है क्या। तो फ्रूट इज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि फ्रूट नहीं गिने जाते कि एक फल, दो फल, तीन फल, चार फल, बल्कि गिने क्या जाते हैं, सेब, संतरे, अंगूर, ये सब गिने जाते हैं।
तो इस प्रकार फ्रूट इज अ अनकाउंटेबल नाउन और ए काउंटेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ मच लगेगा, मेनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है आई हैव पैक्ड मेनी मच बॉटल ऑफ वाटर। तो बॉटल को देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में, बॉटल इज अ काउंटेबल नाउन, सॉरी बॉटल इज अ काउंटेबल नाउन। तो बॉटल इज अ काउंटेबल नाउन है, तो फिर क्योंकि बॉटल को गिना जाता था, एक बोतल, दो बोतल, चार बोतल, छह बोतल, तो बॉटल काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ मेरी लगेगा, मच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मेरी और मच का प्रयोग हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। कहीं भी आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान देना कि जो काउंटेबल है, इसके लिए आप थोड़ा सा नाउन नंबर पे ध्यान देना है। मैं जल्द ही नाउन नंबर का वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को जो कुछ अकॉर्ड वर्ड है, जैसे कि कुछ रूट वर्ड है, मतलब कि ऐसे लगते तो हैं कि वो काउंटेबल है बट होते अनकाउंटेबल है, तो उसे कुछ एडवांस वर्ड जो भी हैं मैं उन सभी वर्ड को जितने भी होंगे एक ही वीडियो में सबमिट करके ऐड करके डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी और उनको आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको सिर्फ क्या करना है, यही जज करना है कि इसके अगले वाला जो कि जहाँ पे मच एंड मेनी लगाना है ना, वहाँ पे आगे का वर्ड यही देखना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो मेनी लगा दो, अनकाउंटेबल है तो मच लगा दो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग और अपने नेक्स्ट टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना धन्यवाद, और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपको भी ऐसे ही अपनी तरफ से सपोर्ट करते रहेंगे।